विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। तृणमूल कांग्रेस के दो फाड़ हो गए। चुनाव चिन्ह से लेकर नाम, कार्यालय, हर चीज पर वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। इस बीच शहीद दिवस को लेकर भी एक लड़ाई तेज हो गई और इसका मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। लेकिन इस बीच एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल की राजनीति में 21 जुलाई का दिन बेहद ऐतिहासिक और संवेदनशील माना जाता है। ऐसे में इस बार टीएमसी के दो धड़ों तृणमूल ममता बनर्जी खेमा और ऋत्विक बनर्जी खेमे के बीच इस दिन को भुनाने की पुरजोर कोशिशें चल रही हैं। दोनों की ही तरफ से धर्मतला में कार्यक्रम करने की मांग की गई थी, लेकिन दोनों की ही मांग को खारिज कर दिया गया, जिसके बाद बाकियों की बनाई गई टीएमसी यानी ऋत्विक बनर्जी की टीएमसी ने अपने पैर पीछे खींच लिए और एक नई जगह कार्यक्रम करने की अनुमति मांगी। और अब जानकारी सामने आ रही है कि 21 जुलाई को कोलकाता की गांधी मूर्ति के पास शहीद दिवस कार्यक्रम आयोजित करने के लिए नई तृणमूल को प्रशासनिक अनुमति मिल गई है। लेकिन ममता बनर्जी ने अपने तेवर बरकरार रखे और जहाँ टीएमसी पार्टी हर साल शहीद दिवस मनाती है, वही मनाने की मांग पर अड़ी हुई है। इसके लिए ममता बनर्जी ने कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने विक्टोरिया हाउस के सामने 21 जुलाई को शहीद दिवस रैली करने के लिए इजाजत मांगी है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट की तरफ से पेश वकील सिरसानिया बनर्जी ने कहा कि याचिका में कोलकाता पुलिस अधिकारियों द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने को चुनौती दी गई है। ममता की तरफ से पेश वकील ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस हर साल एस्प्लेनेड में विक्टोरिया हाउस के सामने शहीद दिवस रैली आयोजित करती है, लेकिन इसके लिए इजाजत की अर्जी पुलिस अधिकारियों ने अभी तक लंबित रखी है। हमारी डिमांड है कि 21 जुलाई को उस जगह पर रैली करने की इजाजत दी जाए। हालांकि अभी इस पर कोर्ट का फैसला आना बाकी है, लेकिन जिस तरह टीएमसी के बागी गुट ने पैर पीछे खींचे हैं, उसे लेकर कहा जा रहा है कि बागी गुट के नेता ऋत्विक बनर्जी को पहले ही आभास हो गया था कि कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में नहीं आने वाला, जिससे उनकी किरकिरी तय थी और इसलिए उन्होंने खुद ही अपना फैसला बदल दिया। और जिस तरह से पिछले कई मामलों में हाईकोर्ट से ममता बनर्जी को राहत मिली है, उसे देखकर लग रहा है कि फैसला उनके ही हक में आ सकता है। ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ममता बनर्जी की याचिका पर कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।